syllabus revision showdown in Maharashtra. Nagpur University has tweaked the course. We're given to understand that BJP's history and Mandir movement will now be taught. So even when it comes to the opposition there, which is now raising questions as to why this change in curriculum, which has been invited, as they have been now talking about as to why BJP has been included and why other parties' curriculum is now being removed. नहीं, बीजेपी का इतिहास पढ़ाने जैसा है क्या, जिसका इतिहास मुगल से लेकर तो अंग्रेज तक सत्ताधारियों के साथ में रहा, जो कभी इनके इतिहास में लिखने जैसा कुछ नहीं है, पढ़ने जैसा कुछ नहीं है तो केवल बर्बादी है तो केवल हिंसा है तो केवल धर्मांधता है तो केवल विभाजन है। और ये जिस दिशा में दुनिया कहाँ जा रही है, हमने चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग किया, लैंडिंग हुआ, और हम लोग अगर धर्मकांड में ही विश्वास रखकर आगे बढ़े तो ये देश की प्रगति नहीं, ये देश की अधोगति होगी, इस देश की बर्बादी होगी। और रहा सवाल जिनका इतिहास तोड़ने का है, तो वो लोग दूसरों को जोड़ने का काम कभी नहीं करेंगे। यूनिट नंबर 3 में ही हम लोग आपको बता सकते हैं कि जिसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, असंलग्नता का धोरण जिसको कहा जाता है, उसके अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका और इंदिरा गांधी जी की भूमिका जो है हम लोगों ने फिर से अंतर्भुत किया हुआ है। रही बात, हम लोग आखिरी में एक जो है जोड़े हुए हैं यूनिट नंबर 4 में इंडियन मास मूवमेंट्स के रूप में, जिसमें हम लोग 1980 से लेकर तो 2000 तक के मास मूवमेंट्स के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं। वहां पर्यावरण से संबंधित मूवमेंट जो हुए हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट है, या उसके बाद में जंगल बचाओ आंदोलन जो हुआ है झारखंड में, बिहार में, उसको हम लोग पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है मंडल आयोग का विरोध के बारे में, या फिर दलित मूवमेंट जो हुए हैं, ट्राइबल मूवमेंट जो हुए हैं, ये हम लोगों के ध्यान में है। We have Arunil joining us live on the broadcast. Arunil, बीजेपी की हिस्ट्री, राम मंदिर मूवमेंट और ऑपोजिशन को लग रहा है कि ये डिविजिव पॉलिटिक्स है, ये डिविजिव एजेंडा है जो कि सिखाया जाएगा। ये सही बात है। पहले इसमें ये पूरा मुद्दा उठाया विजय वडेट्टीवार ने, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महाराष्ट्र में और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता भी है। उन्होंने ये बेसिकली बोला कि नागपुर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे विषय थे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे थे, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पे जो टॉपिक्स थे उसको निकाला गया है जानबूझकर नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, और बीजेपी से रिलेटेड टॉपिक्स डाले गए, बीजेपी के हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स डाले गए। हमने नागपुर यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों से भी बात की, उन्होंने बोला कि कुछ विषय ऐसे निकाले गए हैं, उन्होंने इस बात को माना भी, बट वो जो विषय मेनली निकाले गए हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संबंध में है, क्योंकि अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इतना महत्व नहीं होल्ड करती है। इसके लिए बीजेपी जो पार्टी 10 साल से रूल कर रही है, पहले भी 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बीजेपी ने देश में राज किया था, तो बीजेपी का जो इतिहास है वो भी दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी साथ ऐसा आरोप कांग्रेस ये भी लगा रही है कि आरएसएस का भी एजेंडा छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है, आरएसएस की भी पढ़ाई छात्राओं को पढ़ाई जा रही है। तो एक तरफ सिलेबस में एक पार्टी के बारे में अगर जानकारी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे हैं उन्हें हटाया भी गया और ये डिसीजन लिया गया है नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से। धन्यवाद आपका अरुणिल, हम लौटेंगे आपके पास, ट्राई एंड गेट मोर रिएक्शंस ऑन दैट स्टोरी।